कॉमर्स एक्सेस। आज की हमारी क्लास हिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, जिसमें फर्स्ट में हम लोग ये देखेंगे कि हमारे रेलवेज के भाई फैक्ट्स क्या क्या हैं। इंडिया मतलब इंडियन रेलवे ने क्या क्या उपाधियां धारण कर रखी हैं, या इन शॉर्ट अगर हम अपनी सिंपल सी लैंग्वेज में बोले कि क्या महानता क्या है भाई भारतीय रेलवे में। ठीक है, देखो फैक्ट से क्वेश्चन आना बहुत ही मतलब आम सी बात है कि फैक्ट से कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ रेलवेज के फैक्ट्स को देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग अपनी आगे वाली क्लासेस में हिस्ट्री ऑफ रेलवेज या फिर उससे जितने भी रेलवे से हमारे रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सब कुछ देखेंगे। चलो अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और देखो हमने DFCCIL की एक फुल बैच लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, हम अपनी इकोनॉमिक्स को ख़त्म कर चुके हैं। अब हमारा हिस्ट्री ऑफ रेलवे से हमने इकोनॉमिक्स अपने एक एक टॉपिक मतलब डीप में जा जाके एक एक टॉपिक को कवर किया है। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा। अब हम लोग अपना हिस्ट्री ऑफ रेलवे स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल के साथ में नए जुड़े हैं या पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप इकोनॉमिक्स का अगर क्लासेस देने जाते हैं तो पीछे वाली क्लासेस में जाइए, पूरी एक प्लेलिस्ट है, उसको फर्स्ट से लेकर लास्ट तक वीडियोस को देखिए। ठीक है, चलो। तो देखो भारत में क्या है कि रेलवे काफ़ी पहले से स्टार्ट हुआ, मतलब ऐसा नहीं कि आज़ादी के साथ ही भारत में रेलवे स्टार्ट हुआ। कुछ 18s में रेलवेज जो है उसका मतलब जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ जब वहाँ पे यूरोप में, तो उसके साथ साथ भारत में भी, क्योंकि भारत से ही रॉ मटेरियल लेके जाते थे और भारत में ला के फिर बेचते थे उसको, तो इसके लिए क्या था ना, इनको नीड था ट्रांसपोर्टेशन का। तो इसके लिए इन्होंने बेसिकली इंडिया में रेलवे का उद्घाटन किया था या फिर इंडिया में लेके आए थे रेलवे को। कोई मतलब ऐसा नहीं था कि इंडिया का डेवलपमेंट करवाना चाहते, इंडिया को बहुत ही महान बनाना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस ये था कि इनको अपने रॉ मटेरियल के लिए ट्रांसपोर्टेशन का एक सिस्टम चाहिए था, क्योंकि पहले क्या ट्रक व्रक होते नहीं थे ज़्यादा। तो पहले क्या होते थे, बैलगाड़ी होती थी या फिर रिक्शा, मतलब हैंड से लोग पुल कर रहे हैं, तो इस तरीके की गाड़ीज होती थी। तो इसके लिए क्या उन्होंने रेलवे को, जब रेलवे का विकास हुआ तो फिर उन्होंने रेलवे को लाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो कभी भी ये मत सोचना कि इंडस्ट्री मतलब यूरोपियंस हमारे पे बहुत बड़ा कोई उपकार करके गए हैं रेलवे देके। ठीक है, रेलवे में कोई उपकार नहीं, क्योंकि तब उस टाइम पे इंडियंस को उस पर चढ़ने की भी इजाज़त नहीं थी। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं अपना हिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो आज के हम लोग देखेंगे कि हमारे फैक्ट्स क्या हैं इंडियन रेलवेज के। ठीक है, तो इंडियन रेलवेज देखो क्या है कि ऑलमोस्ट ये अपनी दुनिया में 170 ईयर्स को कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, और इसमें मतलब सबसे बड़ी एक कहेंगे कि वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड की ये एक रेलवे सिस्टम है या फिर ट्रांसपोर्ट एक सिस्टम है। चलो देखते हैं। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, but that is only part of what makes it an exemplary transport system. The intricate matrix of connectivity it provides across a huge and widely populated country, coupled and an impressive frequency of trains to the remotest areas, ठीक है, makes it a very accessible method of travel to many Indians and tourists. Add to that fact that it is almost 170 years old. और देखो भारत की जो रेलवे है ना वो मतलब इंडिया का हर कोने कोने तक पहुंच रही है और रिमोटेस्ट जो एरिया है इंडिया का उस तक पहुंचती है। तो इसके लिए आम भाषा में अगर हम कहेंगे ना कि अगर इंडिया का कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम है सबसे ज़्यादा जिसको अगर इंडियंस यूज़ करते हैं तो रेलवे ही है, क्योंकि रेलवे सबसे ज़्यादा चीप है प्लस सबसे ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, चीप प्लस फास्ट। अब देखो प्लेन से या फ्लाइट से आप इसको कंपेरिजन मत करना, क्योंकि फ़्लाइट आपके गाँव में नहीं पहुँचती। ठीक है, तो रेलवे ही है जो आपके गाँव तक आपको पहुँचाती है। तो रेलवे हमारी ये है। ये अभी हमने एक रेलवे का फैक्ट देखा। चलो आगे देखते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट ट्रेन, तो इंडिया की जो फर्स्ट ट्रेन थी उसको कब स्टार्ट किया गया? कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीव द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया वॉज द रेड हिल रेलवे। ठीक है, रेड हिल रेलवे है विच रेन फ्रॉम द रेड हिल्स टू चिंताड्रीपिट ब्रिज इन 1837. सर आर्थर कॉटन वॉज क्रेडिटेड विद द बिल्डिंग द ट्रेन विच वॉज मेनली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग ग्रेनाइट। ठीक है, तो ये देखो मैंने जैसा आपको बताया कि जब इंडिया में फर्स्ट जो भी कुछ ट्रेनें हैं या पहले जितनी ट्रेन हुआ करती थी उनका कोई आम पब्लिक या हमारे लिए नहीं बनाई जाती थी। वो जैसे आज की हमारी भारत सरकार है वो इंडियंस के लिए रेलवे बनाती है, भाई लोगों को सुविधा हो, गरीब आदमी ट्रांसपोर्ट कर सके। ठीक है, पीपल जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ये लोग किसके लिए थे? ट्रांसपोर्टिंग ग्रेनाइट। ठीक है, कि मतलब ग्रेनाइट किसके लिए यूज़ होगा? फैक्ट्रियों में उसमें माइंस को धमाका करने के लिए, फिर वहाँ से लोग अपने मिनरल्स को निकाल सकते हैं, कोल को निकाल सकते हैं, तो इस सब के लिए था। तो इस तरीके से पहली जो हमारी ट्रेन थी वो रेड हिल रेलवे थी, जो कि रेड हिल्स टू चिंताड्रीपिट ब्रिज इन 1837 में चली थी। अब देखो इंडिया फास्टेस्ट ट्रेन, तो इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो है दिल्ली भोपाल शताब्दी। ठीक है, जो कि अभी तक मतलब सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रही है, जिसकी स्पीड कितनी है 150 किलोमीटर पर आवर है। और जिसको क्या कहते हैं, पीयूष गोयल जो है हमारे, इन्होंने लॉन्च किया था किसके नाम से? ट्रेन 18 के नाम से। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड बाय द, और ये किसने बनाई थी? देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी ट्रेन 18 जो है, ठीक है, जो फास्टेस्ट इंडियन ट्रेन है, इसको बनाया किसने था? तो इसको बनाया था भाई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन चेन्नई।
ठीक है। लेकिन इसकी जो देखो अभी तो इसने 150 किलोमीटर की स्पीड पकड़ी है, बट इसकी जो हाईएस्ट जो स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर जा सकती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना कि इंडिया फास्टेस्ट ट्रेन क्या है, 150 किलोमीटर पर आवर, जो कि ट्रेन 18 है हमारी, जिसको हम लोग न्यू दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। चलो, इंडिया लॉन्गेस्ट रूट, तो देखो लॉन्गेस्ट रूट जो है हमारा दिब्रूगढ़ से लेके कहाँ तक है, कन्याकुमारी। दिब्रूगढ़ कहाँ है, असम में, और कन्याकुमारी कहाँ है हमारा, तमिलनाडु में। ठीक है, ये कहाँ तक, विच कवर्स अप्रॉक्सीमेटली कितना, 4286 किलोमीटर। भाई साहब 4286 किलोमीटर मतलब आप एरिया जानते हो, इन अराउंड 82 आवर्स एंड 30 मिनट्स, मतलब 82 आवर्स मतलब 3 दिन से भी ज़्यादा चलती है। दिस जर्नी इज़ नॉट जस्ट द लॉन्गेस्ट इन इंडिया बट इन द एंटायर सब कॉन्टिनेंट, मतलब ये सिर्फ इंडिया की सबसे बड़ी जर्नी नहीं है एक, ये पूरे वर्ल्ड में भी सबसे बड़ी एक जर्नी कही जाती है। ठीक है, सबसे बड़ी जर्नी में से एक है ये जर्नी। कितना, 4286 किलोमीटर, और इसका नाम क्या है, द विवेक एक्सप्रेस। भाई पेपर में क्वेश्चन आएगा लॉन्गेस्ट ट्रेन इन द इंडिया, तो आप कौन सी बताओगे, विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दिब्रूगढ़ जो कि असम से, देखो मैंने इसमें रूट आपको क्लियर करके बताया हुआ है, यहाँ पे मैप लगाया हुआ है कि ये ट्रेन समाओ यहाँ से, ये असम से स्टार्ट हो रही है और ये नीचे जाके तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जाके मतलब ख़त्म होती है। तो आप देखो पूरा मतलब जितना भी है ये पूरा असम और ये मेघालय एंड हमारा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, देन यहाँ पे अपना आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु से होती हुई केरला में घुसती हुई फिर यहाँ पे आके वापस तमिलनाडु में आ जाती है। मतलब आप ये चीज़ देखो कि पूरे वेस्टर्न घाट्स को कवर कर रही है, और सॉरी ईस्टर्न घाट्स को कवर करती है। ठीक है, ये हमारा वेस्टर्न घाट होता है, हमारा ईस्टर्न घाट होता है। ठीक है, ये चीज़ समझाई। चलो आगे चलते हैं। तो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया, ये बहुत ही ज़्यादा आम सा क्वेश्चन है। तो ये हमारा गोरखपुर जो रेलवे स्टेशन है, ये हमारा लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है। इसकी लंबाई कितनी हमारी 1366 मीटर। ठीक है, मैं एक बार गया हुआ हूँ यहाँ पे गोरखपुर में, तो मैंने यही सोचा था कि मैं क्या चल के एक बार देखता हूँ कि कितना लंबा है। भाई साहब चलते चलते हालत ख़राब होगी, बट ये प्लेटफॉर्म नहीं खत्म हुआ, सच में काफ़ी ज़्यादा लंबा है। तो ये हमारा 1366 मीटर का है, मतलब लगभग ये 1.3 किलोमीटर्स का है। एंड इससे पहले जो था ये खड़गपुर का था रेलवे स्टेशन, कहाँ का, वेस्ट बंगाल का। ठीक है, ये कितना था हमारा, ये था 1072 मीटर्स, मतलब लगभग 1 किलोमीटर का था। तो आप इस वाले फैक्ट को याद रखना कि लॉन्गेस्ट जो हमारा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो हमारा गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, कहाँ पे, यूपी में, और कितना, 1366 मीटर। चलो आगे चलते हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया कब आई, भाई 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल से इसको कुर्ला हार्बर, ठीक है, यहाँ तक चलाया गया था। लेटर द इलेक्ट्रिक ट्रेन वॉज एक्सटेंडेड टू नासिक, इगातपुरी डिस्ट्रिक्ट एंड देन टू पुणे। ठीक है, फिर बाद में इसको बढ़ाया गया। तो फर्स्ट अगर हम अभी तो क्योंकि हम लोग फैक्ट्स की बात कर रहे हैं ना, तो फैक्ट्स में हम लोग फर्स्ट चीज़ें देखते हैं ज़्यादातर। तो फर्स्ट हमारी इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी थी भाई, बनी थी बॉम्बे विक्टोरिया से लेके कहाँ तक, कुर्ला हार्बर तक, 3 फरवरी 1925 को स्टार्ट हुई थी। ठीक है, चलो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कब चली, देखो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन भैया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट ट्रेन हमारी कब चली थी 1837 में, बट जो हमारी फर्स्ट जो पैसेंजर जो ट्रेन है वो कब चली है 1853 में। अब आप देखो कि मतलब लगभग ये लोग कितना 53 से लेके 37, मतलब लगभग ये लोग 15-16 साल तक सिर्फ और सिर्फ इन्होंने कौन सी ट्रेन चलाई, मालगाड़ी चलाई। इन्होंने कोई पैसेंजर के लिए कोई ट्रेन नहीं चलाई। तो आप देख सकते हैं कि मतलब कॉलोनियल रूल कितना घातक था। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, इंडियंस के बारे में इनको सोचने का कोई भी फिक्र नहीं थी। चलो देखते हैं। फिर ये जो हमारी पहली जो ट्रेन स्टार्ट हुई पैसेंजर वाली, ये 33 किलोमीटर की थी। कहाँ से, मुंबई से लेके थाने तक चलाई गई। ठीक है, जब ट्रेन ने कितने 400 लगभग लोगों को कैरी किया था। आज के टाइम पे तो एक ट्रेन में लगभग 4,000 भी क्या बोलूँगा, मैं तो ये बोलूँगा आपसे कि 10,000 लोग भी चले जाते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं होता कि जनरल वाले डब्बे में कितने लोग भरे हुए हैं। ठीक है, और इस दिन क्या किया गया था, इस दिन एक पब्लिक हॉलीडे भी अनाउंस किया गया था। क्यों, ताकि लोग जब ट्रेन चले पूरा वहाँ तक, ताकि लोग आके देखें कि भाई इंडियंस की ट्रेन होती कैसी है। और इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्ट यही था कि जब लोग देखेंगे कि ट्रेन होती कैसी है, तो उन्हें ये चीज़ लगेगी कि भाई अंग्रेज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ये तो हमारे यहाँ पे ट्रेन ले आए, ट्रेन तो हमारे पे कभी थी नहीं पहले। भैया पहले होगी कैसे, जब बनी अभी है तो पहले हमारे यहाँ पे आती कैसे। ठीक है, तो इस सब मतलब ऐसे चोचले किए जाते थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे पब्लिक हॉलीडे भी डिक्लेयर किया गया था। तो अब आप देखना पैसेंजर ट्रेन हमारी 1853 में आई, जबकि हमारी जो फर्स्ट जो ट्रेन थी, जो कि क्या थी हमारी कार्गो ट्रेन, या फिर हम कहते हैं मालगाड़ी जिसको हिंदी में, तो मालगाड़ी थी वो 1837 में आई थी। ठीक है, फर्स्ट बुलेट ट्रेन इन इंडिया, देखो अभी तक आई नहीं है। हमको पता है कि जापान और ये शिंजो एबे जो पहले उनके प्राइम मिनिस्टर थे, और ये हमारे इंडिया के कौन, नरेंद्र मोदी जी, तो इन लोगों ने क्या एक
एग्रीमेंट साइन किया कि हम अपनी फर्स्ट ट्रेन लेके आएंगे बुलेट ट्रेन इंडिया में। तो ये कब आएगी? ये 2022 में लॉन्च होगी, ठीक है। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इसका नाम होगा नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, मतलब एक रेलवे की ही एक सब्सिडरी है, ठीक है। सब्सिडरी का मतलब होता है एक छोटी बाजू, सहायक, ठीक है, जो उसके अंडर में काम करती है। द ट्रेन विल रन फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद, ये चीज़ हमको पता है। कनेक्टिंग वेरियस सिटीज ऑफ गुजरात टू मुंबई, ठीक है। ये जो हमारा गुजरात से मुंबई का जो इलाका है ना, ये उसको मुंबई से अहमदाबाद का इलाका है उसको कवर करेगी, ठीक है। और किसके साथ में मिलकर बनवाई जा रही है? ये जापान के साथ में मिलकर बनाई जा रही है। चलो, लेइंग ऑफ फर्स्ट रेलवे ट्रैक इन इंडिया, ठीक है। तो ऑन 21 अगस्त 1847 द ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे अलॉन्ग विद द ईस्ट इंडियन कंपनी कंस्ट्रक्टेड अ 56 किलोमीटर रेलवे लाइन विच फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ द लाइन कनेक्टिंग बॉम्बे विद खंडेस एंड बेरार, ठीक है। जगह का नाम है खंडेस एंड बेरार। जेम्स जॉन ब्रेकले वॉज अपॉइंटेड एज अ चीफ रेजिडेंट इंजीनियर। द रेलवे लाइन वॉज यूज फॉर इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर रेलवे विद द ओरिजिनल ओपनिंग ऑफ 1853। तो देखो, इन्होंने 21 अगस्त 1847 को स्टार्ट किया था, क्या? रेलवे की लाइन को डालना, ट्रैक्स डालना। और 1853 को जब कंप्लीट हुआ तो इसी के बाद में हमारे बम्बई से लेकर थाने तक की जो हमारी ट्रेन थी, जो हमने यहाँ पे जब पढ़ा था, ठीक है, वो चली इस पर, ठीक है। ये चीज़ समझ आई? चलो, अब क्या करते हैं हम लोग? लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन इन इंडिया। तो देखो, लार्जेस्ट जो रेलवे जंक्शन होता है, जंक्शन का मतलब होता है कि जहाँ पे आके ट्रेन एक दूसरे से मिलती हैं। मतलब आप एक सिटी से दूसरी सिटी के लिए अगर जा रहे हो तो आप वहाँ पे उसको इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है, कि मतलब इंटरचेंज से स्टेशन, तो इसको हम लोग जंक्शन कहते हैं। तो इंडिया का जो लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन है वो कौन सा है? हमारा मथुरा है। तो यहाँ पे कितना, इसमें लगभग 10 प्लेटफॉर्म्स हैं और इसमें 7 रूट्स हैं जो एक दूसरे के साथ में आके क्या करते हैं? मर्ज करते हैं, ठीक है। कैसे? मतलब आप कभी गए हो मथुरा रूट पे तो आपको पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक प्लेटफॉर्म्स हैं एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ा एक सिस्टम है वहाँ पे। मैं कई बार यहाँ से निकला हूँ तो मैंने देखा हुआ है कि मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा एक वास्ट सिस्टम है, काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा सा सिस्टम है, ठीक है। चलो, अभी आपको मतलब इन सब जाने की जरूरत है, आप ये फैक्ट्स देखो कि है क्या, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट जब रेलवे जंक्शन इन इंडिया पूछेगा तो क्या करेंगे हम? मथुरा जंक्शन। फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया, तो बोरीबंदर located in Mumbai was the first railway station in India. India's first passenger train ran from Boribandar to Thane in 1853. It was built by the Great Indian Peninsular Railway, ठीक है। This station was rebuilt as Victoria Terminus later in 1888, named after Queen Victoria, ठीक है। तो पहले इसका नाम बोरीबंदर था, लेकिन क्या हुआ कि अब भाई अंग्रेज है तो अपना अस्तित्व तो जमाएंगे, तो उन्होंने क्वीन विक्टोरिया के नाम से इस जगह इस स्टेशन का रीनेम करके 1888 में इसको क्या कर दिया? क्वीन विक्टोरिया टर्मिनस इसको घोषित कर दिया, ठीक है। चलो, मोस्ट एक्सपेंसिव अगर हम लग्जरी ट्रेन इन इंडिया देखें तो ये क्या है? द महाराजा एक्सप्रेस है, ठीक है। इसका क्या होता है? 8 डेज का एक टूर होता है पूरा, ठीक है, जिसकी कीमत कितनी होती है भैया? $2500। ओह, $2500 मतलब अगर आपको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो आप इसको किससे से इंटू कर दोगे? आप इसको लगभग तो वैसे 70-75 चलता है, बट आप इसको इन ईजी के लिए 75-70 से इंटू कर दो। तो आपको बताता हूँ इसका होता कितना है। तो इसका है लगभग 1,75,000 रुपये। ठीक है, तो कोई इंसान भैया क्यों खर्च करेगा ट्रेन पे 1,75,000? बट इसमें मतलब खाना पीना रहना सब कुछ होता है, तो एक होटल की तरह ही होता है। तो अब इसमें क्या है? द महाराजा एक्सप्रेस टेक्स इट्स गेस्ट ओवर सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन इंडिया इंक्लूडिंग द ताजमहल, ठीक है, ताजमहल, खजुराहो टेम्पल्स, रणथंबोर, फतेहपुर सीकरी एंड द बाथिंग घाट्स ऑफ वाराणसी, ठीक है। तो ये मतलब ये सब चीज़ें दिखाते हैं, फिर यहीं पे ऐसे घूमते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब मान लो जैसे ताजमहल से स्टार्ट किया तो खजुराहो आपको दिखाएंगे, रणथंबोर दिखाएंगे, फतेहपुर सीकरी दिखाएंगे, फिर वाराणसी लेके जाएंगे और यहाँ पे लाके आपको उतार देंगे। तो मतलब इस तरीके से कुछ इनका रहता है और उसमें खाना पीना रहना सब कुछ होता है, तो इसके लिए इतना ज़्यादा है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, जब इंडिया का एक मास्कट पूछा जाता है, मतलब कि सुंबकर, तो उसको क्या कहा गया है? वो भोलू है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि इंडिया का मास्कट कौन है, तो आप क्या लगे आंसर लगाओगे? भैया भोलू, ठीक है। भोलू का मैंने आपको सिग्नेचर फोटो भी लगा दी कि अगर फोटो बाई चांस पूछ ली जाती है तो आप ये वाली फोटो पर टिक कर दो। आप बोलोगे सर फोटो कहाँ आती है? भैया ICMR का एक पेपर हुआ था एम्स का, उन्होंने उसमें फ़ोटोज़ पूछी हुई थी कि ये फ़ोटो किसकी है, वो फ़ोटो किसकी है। तो आप प्लीज़ वाली फ़ोटो को याद रखिए कि ये हमारे भोलू जी हैं, ठीक है। और इनको कब लॉन्च किया गया था? 2002 में लॉन्च किया गया था। किस पे? 150th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन रेलवे, ठीक है।
चलो आगे चलते हैं। और देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया भोलू आपकी रक्षा कर रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब भोलू हमेशा लालटेन लेके खड़ा हुआ है, आपकी ट्रेन कभी नहीं जाएगी और आपको मतलब कभी फियर या घबराने की जरूरत नहीं है। इंडियाज ओल्डेस्ट वर्किंग लोकोमोटिव, मतलब इंडिया का सबसे पुराना जो लोकोमोटिव है वो कौन सा है, तो ये है हमारा कौन सा, द फेमस फेरी क्वीन इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वर्किंग लोकोमोटिव। ठीक है, मतलब कि अभी तक चल रहा है, पहले तो चल ही रहा था बट अभी तक चल रहा है। तो कौन सा हमारा फेरी क्वीन, और ये क्या है, ये 1855 से स्टार्ट किया था इन्होंने, और इसको एक गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भी बना हुआ है। किस लिए, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट स्टीम लोकोमोटिव इन रेगुलर सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे अभी भी वर्ल्ड की जो लोकोमोटिव जो है हमारी, जो स्टीम से जो चलती है वो अभी भी चलती है, इंडिया की द फेरी क्वीन नाम से। ठीक है, तो इसके लिए इसको क्या गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भी मिला हुआ है। द फेरी क्वीन ऑफ वॉज इंटरेस्टिंगली गिवन हेरिटेज स्टेटस इन 1972 बाय इंडियन गवर्नमेंट, गिविंग इट द स्टेटस ऑफ नेशनल ट्रेजर। ठीक है, इसको नेशनल ट्रेजर का एक स्टेटस मिला हुआ है, और ये हमारा हेरिटेज स्टेटस है, मतलब ये एक हमारे पुरातत्व चीज़ें हैं, या फिर इसको एक मतलब भारत का खजाने के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं हम रेलवे म्यूजियम्स इन इंडिया। तो इंडिया में टोटल 8 रेलवे म्यूजियम्स हैं। ठीक है, दिल्ली वाले में तो मैं गया हुआ हूँ, बाकी मुझे पता नहीं, ये हैं हमारे, मतलब उनमें गया नहीं हूँ। तो एक हमारा दिल्ली है, पुणे है, कानपुर है, मैसूर है, कलकत्ता है, चेन्नई है, घूम एंड तिरुचिपल्ली है। ठीक है, अगर आपको मतलब आपके आसपास में है तो आप लोग प्लीज़ देखिए, क्योंकि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलती है। मैं तो गया था भाई, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे रेलवे के मतलब ओल्ड मॉडल्स भी खड़े रहते हैं, मतलब बहुत पुराने पुराने स्टीम वाले इंजन खड़े रहते हैं। आप उन पर जाके चढ़ सकते हो, उनके अंदर जाके मतलब घूम सकते हो फ्रीली, कोई कुछ नहीं कह सकता। The Fairy Queen, the oldest working locomotive, is one of the main tourist attractions at the museum. ठीक है, द फेरी क्वीन में भी जो है हमारा वो भी एक म्यूजियम बना हुआ है। दिस म्यूजियम इज ऑल्सो द लार्जेस्ट रेल म्यूजियम इन एशिया। तो ये एशिया का भी सबसे लार्जेस्ट रेल म्यूजियम है। कौन सा, द फेरी क्वीन। चलो, वास्ट रेलवे नेटवर्क इन इंडिया। द इंडियन रेलवे ट्रैक इज स्प्रेड अक्रॉस मैसिव 1,27,760 किलोमीटर्स। मतलब आप एरिया सोचो कितना बड़ा है, मेकिंग इट टू द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया एंड वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क ऑपरेटेड अंडर सिंगल मैनेजमेंट। सिंगल मैनेजमेंट का मतलब है कि ये द रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में ही काम करता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो एशिया का तो सबसे बड़ा है ही है, और वर्ल्ड का ये सबसे लार्जेस्ट क्या हो जाता है, सिंगल मैनेजमेंट नेटवर्क ऑपरेटेड सिस्टम हो जाता है। ठीक है, द एंटायर ट्रैक कवर्स अ रूट लेंथ ऑफ 67,368 किलोमीटर। द फुल ट्रैक लेंथ ऑफ कैन सर्किल ऑफ इक्वेटर 1.5 टाइम्स। मतलब इक्वेटर होता है ना हमारा अर्थ का, तो ये उसका मतलब एक बार चक्कर लगा के और 1.5 बार चक्कर लगा सकता है। मतलब हमारा रेलवे सिस्टम इतना बड़ा है, मतलब पूरी दुनिया की गोल गोल घूम सकता है। कितनी बार, 1.5 बार। मतलब आप सोच सकते हो कितना बड़ा, कितना खतरनाक ये एक सिस्टम है जिसको हमारी इंडियन रेलवेज क्या करती है, ऑपरेट करती है। इंडियन रेलवेज इज द लार्जेस्ट नेटवर्क टू बी ऑपरेटेड बाय सिंगल गवर्नमेंट एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट नेटवर्क विद अ टोटल लेंथ ऑफ 1,27,760 किलोमीटर। जब हम बात करते हैं कि हमारा सिंगल मैनेजमेंट की सिस्टम के साथ में चलता है तो ये सेकंड लार्जेस्ट है, बट अगर हम बात करते हैं कि ओवरऑल कितना बड़ा है तो ये थर्ड लार्जेस्ट है। ठीक है, तीनों पॉइंट याद करना कि ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ सिंगल मैनेजमेंट है, एंड द थर्ड लार्जेस्ट इन केस ऑफ, जब हम देखते हैं कैसे, इन द केस ऑफ हमारा लार्जेस्ट नेटवर्क सिस्टम्स। चलो, स्लोएस्ट ट्रेन इन इंडिया, तो ये हमारी मेट्टुपल्लियम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन है। ठीक है, मेट्टुपल्लियम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन है, साउथ में चलती है। इट इज़ द स्लोएस्ट ट्रेन इन इंडिया। ये कितना, 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब बैलगाड़ी की स्पीड से चलती है, विच इज़ रफली 16 टाइम्स स्लोअर देन द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। ठीक है, जो कि 16 गुना कम चलती है, किससे, जो कि हमारी फास्टेस्ट ट्रेन है जो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। द ट्रेन कवर्स अप्रॉक्सीमेटली 46 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो अगर आप इसका एवरेज निकालोगे ना तो 46 किलोमीटर 5 आवर्स, मतलब ये तो भैया 10 किलोमीटर पर आवर से भी नीचे चली जाती है, विच इज़ ड्यू टू द ट्रेन ऑपरेटिंग इन अ हिली एरिया। ठीक है, हिली एरियाज में चलती है। द सीनिक व्यू ऑफ द ऑफर्ड मेक्स अप स्पीड, मतलब इसके जो आप जानते हो ईस्टर्न घाट से हमारी निकलती हैं ट्रेन और वेस्टर्न घाट से, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर निकलती है। कैसे, मतलब कि आपने देखा होगा वो बहुत अच्छे अच्छे झरने बह रहे हैं, ट्रेन निकल रही है, तो वो सब कुछ इसी ट्रेन का ही एक नज़ारा होता है। ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन इंडिया में कब हुआ, 1986 में। कहाँ पे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे स्टार्ट किया गया था।
ठीक है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। और ये क्या है, फिर इसके बाद से हमारा कंप्यूटराइज्ड एरा की स्टार्टिंग हुई। ठीक है, देखो भैया उस टाइम पे क्या होता था कि पहले लोग कतारों में खड़े होते थे भैया रेलवे स्टेशन पे, बट 1986 से क्या हुआ कि जब कंप्यूटराइज होने स्टार्ट हो गया तो लोग अपने घर से या फिर कैफे से कराने लगे। और आज तो ये है कि कितनी ऐप बन चुकी है, मतलब कि हर कोई बच्चा कर लेता है यार अपने घर से रेलवे स्टेशन का वो टिकट का जो वो होता है, क्या कहते हैं, रिजर्वेशन वो। ठीक है, IRCTC है, अब तो फ़ोन पे भी आ गया है, पेटीएम पे भी आप कर सकते हो। कितनी मतलब बन चुकी है अब तो ऐप्स, अब कोई दिक्कत ही नहीं है उसकी रेलवे स्टेशन ही नहीं जाना पड़ता यहाँ तक कि मैं तो आपको कहूँ। और देखो लॉन्गेस्ट स्टेशन नेम इन इंडिया कौन सा है भैया, ये है वेंकट नरसिम्हर राजू वरीपेट्टा। ठीक है, अगर देखो मैं गलत बोल दूँ तो कोई बात नहीं, बट ये मतलब सबसे बड़ा है, आप लोग अगर प्रोनाउंस कर पाओ तो कोई बात नहीं, क्योंकि साउथ का नेम है और बहुत बड़ा नाम है यार। ठीक है, इसमें देखो 29 लेटर्स, मतलब 26 तो इंग्लिश के ही होते हैं, तो ये उससे भी ज़्यादा इसमें रिपीट हो रखे हैं। तो ये कहाँ पे है, इन आंध्र प्रदेश है। ठीक है, लेकिन जब हम तमिलनाडु में जाते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं, वो इसके आगे श्री भी लगा देते हैं, तो जब श्री लगा देते हैं तो ये 3 लेटर्स और का हो जाता है, और ये कितना हो जाता है हमारा 32 लेटर्स का हो जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। शॉर्टेस्ट स्टेशन नेम क्या है, वो है हमारा IB। ठीक है, जिसको हम इब भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे उड़ीसा का स्टेशन है जो कि महानदी की एक ट्रिब्यूटरी है, उसके नाम पे रखा गया है इब। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्टेस्ट है और ये हमारा क्या था, लॉन्गेस्ट था नाम। चलो, इंडियन रेलवेज ओन, अब फैक्ट्स देखते हैं हम लोग और भी अपने। इंडियन रेलवेज ओन द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड एट खड़गपुर विद अ लेंथ ऑफ 2733 फीट, नाउ ब्रेकिंग द रिकॉर्ड गोरखपुर। ठीक है, तो देखो इंडियन रेलवे के पास मतलब वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो अपना एक वो था, क्या कहते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड था कितने का, खड़गपुर स्टेशन का था। खड़गपुर कहाँ है, ये वेस्ट बंगाल में, जिसका 2733 फीट था। बट लेकिन उसके बाद में गोरखपुर स्टेशन ने इसका तोड़ा रिकॉर्ड, और ये कितना 4430 फीट का हमारा सबसे लार्जेस्ट क्या है, प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था 1600 मीटर लगभग इसकी लेंथ थी। चलो आगे चलते हैं। क्या द हिस्टोरिकल रेलवे एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को में देखो दो हमारे वर्ल्ड की रेलवेज के जो एलिमेंट्स है वो इंक्लूड किए गए हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं ये चीज़ें। अब ये चीज़ तो पक्का ही मतलब लिख के, क्या मैं तो कहता हूँ आप याद करो इसको। एक तो हमारे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है वो, और इंडियन माउंटेन रेलवेज दिखाता हूँ मैं आपको फोटोज। देखो अब आपको देख के याद आएगा, ये पिक्चरों में होता ही है अक्सर, बहुत सारी मूवीज़ में होता है इंडियन रेलवेज में। देखो आप इसकी ब्यूटी देखो भैया, कितना ज़्यादा शानदार बनाया गया है। ये हमने नहीं, खैर ये अंग्रेजों ने बनाया, बट कलाकार तो भैया हम ही हैं, इंडियंस ने ही बनाया था ना। कोई ऐसा तो नहीं कि अंग्रेज अपने यहाँ से कोई आर्टिस्ट वगैरह ढूंढ के लगाए थे, ये इंडिया ने ही बनाया। तो ये जो है हमारा, ये है हमारा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। और देखो ये व्यू, ठीक है, ये कौन सा हमारा, ये हमारा इंडियन माउंटेन रेलवेज। ठीक है, दोनों किस में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में क्या की गई है, यूनेस्को को इंक्लूड की गई है। इन दोनों को याद रखना। तो कितना सुंदर व्यू है यार, ऊपर से मतलब देखो झरना बहता हुआ, और ये फोटोज़ कई बार फेमस होती है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। ठीक है, मेरे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा मन करता है, बट होगा कभी तो जाएंगे। इंडियन रेलवेज हैज़ 5 लग्जरी ट्रेन। ठीक है, तो कौन सी हैं, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स, पैलेस मतलब महल, ठीक है, राजस्थान में चलती है। द गोल्डन चैरियट, तो ये कैरियोट है ये, तो ये कहाँ पे चलती है हमारी, कर्नाटका एंड गोवा में। द महाराजा एक्सप्रेस, ठीक है, दिल्ली से चलती है और फिर डिफरेंट जगह पे जाती है। द डेक्कन ओडिसी, तो ये हमारी महाराष्ट्र से स्टार्ट होकर डिफरेंट जगह पे जाती है। ठीक है, बाकी हमारी नॉर्मल ट्रेन चलती हैं। तो ये लग्जरी ट्रेन का मतलब ये कि इनमें स्पेशल भैया खाना मिलता है, और राजा महाराजाओं की तरह आपको रखा जाता है, आपको ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। देखो ये सबसे एक अनोखी चीज़ है इंडियन रेलवे की, इसमें डायमंड क्रॉसिंग होती है। डायमंड क्रॉसिंग कहाँ पे, हमारी नागपुर पे है। अब आप कह रहे हो सर डायमंड क्रॉसिंग क्या, डायमंड क्रॉसिंग भैया ये है, देखो ये रही, ये ऐसे इस तरीके से। एक मिनट में पेन का जरा कलर चेंज करूँ। देखो आप ये चीज़ है, ठीक है, मतलब ऐसी है ये, यहाँ से भी एक ट्रेन आ रही है ऐसी, यहाँ पे भी एक बनी हुई पटरी, और ये ऐसी भी एक पटरी बनी हुई है, और ये एक ऐसी भी एक पटरी बनी हुई है। और देखो मतलब कि ये ट्रेन इसके ऊपर से निकलती होगी तो इस वाली पटरी को क्रॉस कर जाती है। कितना मतलब सुंदर सा एक, ये आप कहोगे मतलब ये एक अचंबा सा ही है कि उसके ऊपर से निकलती है ट्रेन। ठीक है, तो अगर हमको क्वेश्चन आएगा डायमंड क्रॉसिंग कहाँ पे है इंडिया में, तो हम कहेंगे कहाँ पे, नागपुर में है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्ट, अब देखो इंडियन रेलवे क्या करी, चेनाब रिवर पे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट जो है एक रेलवे ब्रिज बना रही है, मतलब जो सब अपने आप में ही एक इंजीनियरिंग का नमूना है। ठीक है, मतलब कि जर्मनी की एक कंपनी के साथ में बनाया जा रहा है। तो दोनों मतलब जब वर्ल्ड लेवल पर लोग देखते हैं तो वो कहते हैं भैया ये क्या हो रहा है, थर लोग काँप जाते हैं। ये है वो देखो फोटो,
कैसी फोटो है, मतलब खतरनाक। जब ये ऐसे, ये देखो अभी तो ये है, ये प्रोजेक्टेड है, ये रेलवे मिनिस्ट्री ने मतलब ट्वीट किया था एक टाइम पे, तो उसकी फोटो है। ये देखो ये ऐसे करके है, ये ऐसे करके है, और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो इसके ऊपर से ऐसे एक पटरी निकलेगी। मतलब आप सोचो कितना खतरनाक होगा। आप कभी कश्मीर गए होगे, ये देखो ये पता है किसको, ये ना ये वाला जो पोर्शन है ये जम्मू है और ये कश्मीर है, ये दोनों के जो बीच में ये गैप आ जाता है, इसकी वजह से ना ये कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाए रेलवे से। तो अगर ये वाला हमारा चीज़ कनेक्ट हो जाएगी तो हम यहाँ से बाय रेलवे जा सकते हैं। अभी हम लोग किसे जाते हैं, बट बस से ही जा सकते हैं या फिर बाय फ्लाइट जा सकते हैं। मैं गया हूँ कश्मीर, तो हम लोगों को बाय जम्मू से मतलब आपको कश्मीर जाने के लिए या तो अपनी पर्सनल टैक्सी करनी पड़ेगी या फिर आप फ्लाइट से जा सकते हो वहाँ से। बट अगर ये चीज़ बन जाएगी तो यहाँ से रेलवे कनेक्ट हो जाएगा और इसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, ये कब स्टार्ट किया गया था, ये 2010 में स्टार्ट किया गया था और इसमें लगभग देखो 25,000 टन ऑफ स्टील का इस्तेमाल किया गया है। और इसको प्रपोज किया कब किया गया था, 2008 में। लेकिन क्या है, सेफ्टी कंसेप्ट की वजह से इसको रोक दिया गया था कि भैया कहीं लोग मर गए तो क्या होगा। बट फिर उसके बाद भाई अब भारत सरकार है, ठीक है तो ये अपने नमूने दिखाती रहती है। तो एक इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 1315 मीटर, मतलब 1.3 किलोमीटर। अब देखो आप, आईफिल जो टावर है हमारा, ये उससे भी ज़्यादा ऊंचा रहेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। द लॉन्गेस्ट टनल इन द कंट्री इज पीर पंजाल रेलवे टनल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हमारी पीर पंजाल कहाँ पे है, ये हमारी जम्मू एंड कश्मीर में है, विच इज अराउंड 11.25 किलोमीटर्स लॉन्ग है। ठीक है, द बिजिएस्ट जंक्शन इन द कंट्री इज हावड़ा जंक्शन ऑफ कलकत्ता। यहाँ पे लगभग 974 ट्रेन स्टॉपिंग देयर डेली, मतलब लगभग 1000 ट्रेन यहाँ पे डेली आती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब कितना ज़्यादा रियलिटी में बिजी होगा। द इंडियन रेलवेज इज द वर्ल्ड्स 8th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर विद अ टोटल ऑफ 1.4 मिलियन एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो ये वर्ल्ड का मतलब 8th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर भी है। तो आप सोच सकते, अब हम कहते हैं ना कि इंडिया में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन प्रोवाइड कराता है हमारा, तो वो है हमारा कौन, रेलवे। ठीक है, ये जिसके लिए भी हम पढ़ रहे हैं, ये कौन सी है भैया मिनिस्ट्री, ये भी हमारी रेलवे मिनिस्ट्री है। मतलब हमको रेलवे मिनिस्ट्री ही जॉब देगी और आप सभी लोग सेलेक्ट हो गए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप क्लासेस को अच्छे से देखते हैं तो। ठीक है, इंडियन रेलवेज लॉन्च ऑन अवेयरनेस। देखो एक वर्ल्ड एड्स डे पे 2007 में इंडियन अवेयरनेस की, मतलब एड्स के अवेयरनेस के लिए रेड रिबन एक्सप्रेस चलाई गई थी। अगर क्वेश्चन आता है रेड रिबन एक्सप्रेस क्या काम करती है, किस पर्पज़ के लिए चलाई गई थी, तो हम बोलेंगे कि इसके लिए एड्स के लिए चलाई गई थी। कब, 1 दिसंबर 2007 में। हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस है 115 स्टॉप्स, द रिकॉर्ड मैक्सिमम फॉर एन एक्सप्रेस ट्रेन। और देखो 115 स्टॉप्स हैं भैया, 115 स्टॉप मतलब दिमाग खराब हो जाता होगा जब इसमें सवारी जाती होगी। ठीक है, द इंडियन रेलवेज कैरी मोर देन 25 मिलियन पैसेंजर्स एवरी डे। मतलब 2.5 करोड़ लोग डेली इंडियन रेलवेज में क्या करते हैं, सफ़र करते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलियन तो ये देखिए घबरा जाएंगे, क्योंकि भैया इंडिया में चल क्या रहा है, हमें तो समझ में नहीं आता। ये 2.5 करोड़ लोग तो ऐसे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, इतनी तो हमारी पॉपुलेशन है एंटायर। चलो आगे देखते हैं क्या। देन फिर भी आप देखो कि एक बात कि मतलब 2.5 करोड़ लोग ट्रेवल करते हैं, फिर भी हमारे यहाँ पे जो एक्सीडेंट का रेट है या मतलब ऐसे जो रेट्स हैं जिससे हमको कोई नुकसान हो सकता है वो कितने लो है, मतलब कितने एफिशिएंसी के साथ में रेलवे काम करती है। ठीक है, द न्यू मेन स्टेशन, न्यू दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन के पास में अपना ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, किसका, लार्जेस्ट इंटरलॉकिंग सिस्टम का। ठीक है, मतलब चेंजिंग जो सिस्टम होता है उस चीज़ का। देयर आर लगभग इंडिया में कितने 7,349, मतलब 7,349 रेलवे स्टेशन है इंडिया में। इंडिया में जो मोबाइल बेस्ड सिस्टम है ट्रैकिंग का, वो कब 2014 में स्टार्ट किया था, किसने, इंडियन रेलवेज ने। ठीक है, फिर देखो इंडियन रेलवेज ने एक अपना भैया लक्ष्य रखा हुआ कब का, 2030 तक का, कि हम नेट जीरो एमिशन नेटवर्क, मतलब कि हम अपने यहाँ से कोई भी कार्बन, जो भी कोई भी फुटप्रिंट है उसको नहीं निकालेंगे, मतलब हम लोग कोई भी एक भी कार्बन का प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, और 2024 तक हम लोग क्या करेंगे, हमारा 100% इलेक्ट्रिसिटी को अचीव कर लेंगे। मतलब अभी हमारे यहाँ पे देखो टोटल रूट कितना है, 35,488 किलोमीटर। वहीं पे हमारे पर इलेक्ट्रिफिकेशन जो टोटल जो इलेक्ट्रीफाइड रूट है वो कितना हमारा 35,488 किलोमीटर्स का है। एंड अगर जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है वो कितने पे है, 21,799 किलोमीटर। मतलब बहुत बड़ा रूट है यार। ठीक है, टाइम लगता है चीज़ों पे, कोई बात नहीं, हमें सरकार को इतना ज़्यादा भी नहीं कोसना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि भैया अच्छा काम कर रहे हैं। तो देखो चलो हमने अपने क्लासेस को तो ख़त्म कर दिया है सारी क्लास को। ठीक है, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, हमने फैक्ट्स ही देखे सारे के सारे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल वाली क्लास में हमारे हिस्ट्री ऑफ रेलवे देखेंगे कि रेलवे की हिस्ट्री है कब, कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों क्यों स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अगर आप भैया हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। हमने अपने इकोनॉमिक्स का पूरा टॉपिक को ख़त्म कर दिया। अगर आप
इस साल ये वीडियो के साथ में पहली बार जुड़ रहे हैं तो भैया प्लीज़ आप पीछे वाली वीडियोस को भी देखिए। और मतलब इकोनॉमिक्स ही पढ़नी है भाई पेपर के लिए, ऐसा थोड़ी कि इकोनॉमिक्स छोड़ के चले जाओगे, सिर्फ रेलवे की हिस्ट्री पढ़ के चले जाओगे। तो देखो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, उनको बताइए किस तरीके से हम कॉमर्स एक्सेस ने एक पूरा का पूरा फ्री बैच लॉन्च किया हुआ है आपका DFCCIL के लिए, ठीक है, जिसमें हम आपके मोस्टली मतलब रेलवेज़ के और CRM एंड हमारा मार्केटिंग और हमारा क्या इकोनॉमिक्स से पूरे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। चलो, ओके, थैंक यू सो मच।